हो सकता है किसी के पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो सकता है किसी बच्चे को शर्म आती हो अपनी डेली के खर्चे मांगने में, अपना एटलीस्ट वो सोचता है कि मम्मी पापा ने चलो मेरे को एडमिशन दिला दिया, पापा ने मेरे कॉलेज की बीटेक की फीस भर रही है, बीएससी के या बीसीए एमसीए की भर रहे हैं, लाखों रुपए फीस भर रहे हैं, कम से कम मैं अपने खर्चे तो उठा सकूं, कम से कम मैं अपने बस का किराया, मेट्रो का किराया तो दे सकूं, या मेरे शौक हैं अपने शौक के लिए कमा सकूं। देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, देयर आर एन नंबर ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन दिस। और जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके हालात है, आई कैन टोटली रिलेट। इन सभी हालातों से मैं गुजरा हूं अपने कॉलेज के टाइम। यही सारी चीजें थी जो मेरा एक मोटिवेशन बनी पैसा कमाने की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। यही वो चीजें थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया टीचिंग की तरफ। आप इससे 1 लाख, अगर आपकी फीस है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितनी भी साल की आप भर सकते हो, इतना मैंने कमाया है और आप भी कमा सकते हो, तभी बता रहा हूं। बच्चों को लग रहा होगा ये क्या हो गया, अपने चैनल पे जावा डीएसए प्लेसमेंट प्रिपरेशन की बातें हुआ करती थी, सिर्फ कोडिंग या डेवलपमेंट की बात हुआ करती थी, तो आज ये अचानक से ये वाली वीडियोस कैसे आ गई। और कुछ अगर नए बच्चे हैं तो उनको बता दूं, मैं एक छोटा सा चैनल है मेरा, छोटे से नाम से मैं फेमस हूं, कोडिंग वाला सर से। कुछ लाखों व्यूज है मेरे लेक्चर्स पर, जैसा कि आप देख सकते हो, और कुछ कम व्यूज भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लाखों ही लाखों। तो डेली इस चैनल पे मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूं, लेकिन हफ्ते में 2 वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, जिसके अंदर एक लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, प्लस एक वीडियो जो आपको या तो रियलिटी चेक दे रही हो, या फिर आपको जिंदगी में जिस भी चीज की जरूरत है उस चीज के लिए मोटिवेट कर रही हो या मेंटोर कर रही हो। सो अगर मेरे कुछ बच्चों को लग रहा है, जो मुझे फॉलो करते हैं, कि सर ने सिर्फ एक क्लिक बेट के लिए वीडियो बना दी है, कि कुछ भी वीडियोस बनाने लग गए जो यूट्यूब पे चल रहा है, ऐसा नहीं है यार मेरी जान, कसम से ऐसा नहीं है। मेरे को देखने वाला बच्चा एक कॉलेज स्टूडेंट भी है और एक प्रोफेशनल भी है, मैं जानता हूं, लेकिन जो मैंने ये वाली रियलिटी चेक और मेंटरशिप की मैंने एक सीरीज शुरू करी है, उसके अंदर मैं हर एक वो वीडियो बनाना चाहता हूं जिसमें हर बच्चे को हेल्प करे, मोटिवेट करे। तो वो 5 प्रैक्टिकल वेज कौन से हैं उसमें मैं बताऊं, फर्स्ट सेकंड वो हैं जिससे मेरी जर्नी खुद की स्टार्ट हुई पैसा कमाने की, और 3 ऐसे हैं जो रिमोटली आपको आजादी देते, कहीं से भी आप काम कर सकते हो। प्लस आखिरी के जो 2 है सबसे फेवरेट हैं, मतलब ये 2 वो हैं, अगर आपको आज के दौर में कंटेंट क्रिएटर बनना हो, इन्फ्लुएंसर बनना हो, यूट्यूबर बनना हो, या एक सोशल मीडिया स्टार बनना हो, कुछ भी बनना हो, ये वो तरीके हैं जो आपको इन सभी चीजों को अचीव करने में हेल्प करेंगे, अगर कोई भी आप ढंग से ईमानदारी से कर लेते हो तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट वे, जो हमारा है होम ट्यूशंस। यस, मैंने भी पढ़ाए हैं, आप भी पढ़ा सकते हो। प्लस जरूरी नहीं है जो चीज आपको नहीं आती उसको पहले पढ़ो फिर पढ़ाओ। मैं चाहूंगा अगर आप में ईमानदारी है, किसी के कैरियर को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, अगर आपको लगता है आप उसको सही चीज दे सकते हो, तो आपको पक्का उसमें होम ट्यूशन देना चाहिए। आपको लगता है अगर आप सबसे अच्छी फिजिक्स पढ़ा सकते हो, अगर फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो, मैथ्स पढ़ा सकते हो, या कोडिंग आती है तो आप कोडिंग पढ़ा सकते हो। कुछ भी जो चीज आपको आती है सबसे अच्छे तरीके से, वो आप पढ़ाने में कॉन्फिडेंट हो तो आप पढ़ा सकते हो। ये चीज जो आपको कॉन्फिडेंस देगी, पैसा कमाने से लेकर आपके लिए एक रिस्पेक्ट डेवलप करेगी, वो बहुत ही अलग होगी। हर किसी बच्चे को कुछ ना कुछ चीज आती है, ये आपको भी मालूम है। अगर आपने IIT JEE की सही से प्रिपरेशन करी, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत प्यार से 11th-12th वालों को पढ़ा दोगे। अगर 11th-12th ढंग से पढ़ी, आप 9th-10th वालों को पढ़ा दोगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आपने कोडिंग बहुत बढ़िया से पढ़ी है तो आप कोडिंग पाइथन पढ़ा सकते हो। गॉट इट? सेकंड चीज ये आती है ऑफलाइन टीचिंग। होम ट्यूशन से आप 1 लाख रुपए नहीं कमा पाओगे, यही सच है। मैं आपको बता दूं, कुछ अगर अच्छी जगहों पे आप जाओगे, अच्छी जगहों पे पिच करोगे, वहां पे आपको होम ट्यूशन का काफी अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो ऑफलाइन टीचिंग, छोटे मोटे, मैं ये नहीं कर रहा बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, छोटे मोटे कोचिंग सेंटर्स में जाओ, वहां पर ट्राई करो। हो सकता है कोई आपको ना समझे, हो सकता है कोई आपको 2-3 आपके क्या बोले कि भाई डेमो क्लासेस दे दे, उसके बाद आपको बुलाए ना। बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आपके इनिशियल फेज में, लेकिन आप एक बात बताओ, ये कॉलेज के साथ आप सारी चीजें ट्राई कर रहे हो, इंटरव्यूज दे रहे हो, यूं समझो। यही चीज, ऐसा कुछ बुरा नहीं है पैसा कमाना यार। कोई आपसे कह रहा है ना कि पैसा कमाना बुरा है, अगर आपके घर वाले भी कह रहे हैं कि अरे बेटा मैं फीस दे तो रहा हूं, तू जा, कम से कम सिर्फ तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। देखो यार, तुमको भी पता है आज के टाइम कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है, राइट? आपको आज नहीं तो कल पैसे कमाने की लाइन में लगना है, आज नहीं तो कल प्लेसमेंट में तो बैठना ही है। तो क्यों ना आज से ही शुरू करो, आज से ही आप ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स में जाओ, वहां डेमो क्लासेस देना शुरू करो। जिनको पसंद आएगी वहीं पे तुम्हारी बात बन जाएगी। मेरी जिंदगी की शुरुआत भी ऑफलाइन टीचिंग से ही हुई थी, यकीन मानो। मतलब मेरे को वो दिन याद है जिस दिन मेरे को भैया का कॉल आया था, उन्होंने बोला हाँ क्या हो गया? बोलते यार टीचर तो भाग गया,
अब 12th के बच्चे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है उनको, मैथ्स तो मैं पढ़ाता ही हूँ। अच्छा ऐसा कुछ सीन है क्या? ये वो भैया है जिनसे मैं 4 साल पढ़ा, 9, 10, 11, 12। 9, 10 में इन्होंने मेरे को मैथ साइंस पढ़ाई, इनके ही कोचिंग सेंटर में मैं पढ़ा, फिर 11, 12 में इनसे ही मैंने मैथ्स पढ़ी। आज मेरे पे मौका था कि यस मैं अपने टीचर के लिए कुछ कर सकता हूँ। यकीन मानो सिर्फ इसी इंटेंशन से मैं गया। उन्होंने मेरे को जो अमाउंट दिया, मैंने बोला ना, जैसे हमेशा मैंने कभी टीचिंग का फर्स्ट पैसा जो था मैंने बस मुट्ठी बंद करके ले लिया था, जैसे भैया ने मेरे को दिया। तो वो दिन मुझे याद है आज भी। और जो फीलिंग थी ना उस टाइम, ये नहीं थी कि सिर्फ मैंने पैसा कमाया, मैंने पैसा और इज्जत दोनों कमाई थी उस दिन। ये तो सिर्फ मेरे फर्स्ट मंथ की थी जिससे मेरे को एक खुशी हुई, मोटिवेशन मिली, फायर मिली। यकीन मानो भैया ने ऐसा बोल दिया था कि यार, मैंने बोला ना काम के लिए ना अगर तुम ईमानदार हो, पैशनेट हो, तभी चीज़ें वर्कआउट करेंगी, वरना नहीं करेंगी। भैया ने बोला था कि शिवम याद रखियो यार, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ाता था ना तो बैच में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा थी और मेरी भी उम्र कम थी। उन्होंने मेरे को, देख मैं समझ सकता हूँ तेरी एज भी कम है, प्लस यहाँ सारे बैच में ज़्यादा लड़कियाँ हैं, तो मैंने उनको एक ही बात बोल दी थी कि भैया शिवम शर्मा है, बस याद रखना आपके जिस एरिया में मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ जब तक आपके एरिया में दिख रहा हूँ या आपके रूम में दिख रहा हूँ। इसके अलावा मेरी नज़र ना इधर होगी ना उधर होगी। वो दिन था और रिजल्ट वाला दिन था, एक ही था। मैं पूरा जी जान से पढ़ाया जितना मैं पढ़ा सकता था। जब मेरे को रिजल्ट आए ना, रिजल्ट के मेरे पास किसी भी बच्चे का फ़ोन नंबर नहीं था, मैं इसीलिए डरता था कि भाई भैया को कहीं गलत चीज़ें ना लगे, मैं नहीं देता था। मैं बता रहा हूँ, भैया बोल रहे यार बच्चे तेरा नंबर मांग रहे हैं। मैं क्या हो गया? बोला यार क्या तूने ऐसा क्या पढ़ा है? मेरे में बच्चे नहीं ले पाए, उनके में पढ़ा है, वो बच्चा ला रहा है 93, मेरे में ला रहा है 95%। बोल रहा यार क्या पढ़ा दिया तूने? ठीक है, जब उन्होंने बोला ना तूने मेरी इज्जत रख दी, यकीन मानो उस दिन मेरी ज़िंदगी में ना एक मेरी ज़िंदगी पे से बोझ कम हो गया कि यस, जिस इंसान से मैंने कुछ सीखा उसके लिए मैंने कुछ किया, और वो मेरे लिए एक अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो इससे यही चीज़ बोलूँगा, अगर तुम ईमानदार हो ना अपने लिए, अपनी चीज़ों से, अपने काम से, तो यकीन मानो वो काम आपको बहुत बड़ा बना देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है जो मैंने किया वो आप भी कर पाओ। होम ट्यूशन, ऑफलाइन टीचिंग, ये मैं कर रहा था जब YouTube का इतना दौर नहीं था, ठीक है, तब ये सारी चीज़ें थी, और ये पार्ट टाइम आप कर सकते हो, मैंने भी किया है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। थर्ड चीज़ जो आज के टाइम आप ऑनलाइन का दौर आ गया वो कर सकते हो, नोट्स, टीए सपोर्ट, डाउट सपोर्ट। मैंने बोला यार मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री जब मैं ये चलो ठीक है पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बीटेक कर रहा था, घर वाले मेरे को बोल रहे यार ये क्या है, हम तेरे को यहाँ इतने फीस लगा रहे, इतने पैसे लगा रहे। यार जो भी पेरेंट आप पर पैसा लगा रहा है किसी चीज़ के लिए, प्लीज़ उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ये मैंने बाद में ज़िंदगी में सीखा, मेरे को जब मेरे पापा ने बोला। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपको भी टीचिंग आती हो, चीज़ें अच्छी हों, वर्कआउट कर जाएं, हो सकता है। लेकिन इन दोनों से आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। ऑफलाइन टीचिंग में अब इसमें नेटवर्क भी बिल्ड करना बहुत आसान होता है जब एक बार अगर आप घुस जाओ तो। और 30% लाइक वो कोचिंग सेंटर वाले रख लेते हैं, 70% आपको देते हैं। कहीं सैलरी बेस्ड भी होता है, जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं वो आपको सैलरी देते हैं। तो यहाँ आप अगर आप बात करोगे 6 to 7 की, अगर मैं 7 के मिनिमम आज के टाइम मान के चलूँ, दिल्ली जैसे शहर में फिजिक्स पढ़ाने के 1500 से 2000 रुपये मिलते हैं, राइट। तो 7 के भी अगर आप मानते हो, कम बच्चे भी हुए, सब कुछ 7000 मिनिमम अमाउंट, तो कितना होता है 10 महीने का, तो आपको पैसा आएगा ही आएगा। तो इससे 70,000 रुपये हो गया, होम ट्यूशन से हो गया, राइट। सेम चीज़ जो आपको आती है, राइट। ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप कोडिंग ही पढ़ाओगे, फिजिक्स जो चीज़ नहीं आती वो पढ़, जो आपको आती है उससे पैसा पहले कमाने की कोशिश करो। कैसे कमा सकते हो? तीसरी चीज़, अगर इन चीज़ों से नहीं हो सकता, एक और आज के टाइम जो चल गया ऑनलाइन, जो रिमोटली आप कर सकते हो, नोट्स और टीए या डाउट सपोर्ट देकर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको कोडिंग अच्छे से आ जाती है या फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब आती है, तो अभी कंपनी हायर करती है। अगर देखोगे आप, ये PW हो गया, फिजिक्स वाला ही हो गया, या फिर कोडिंग निंजाज हो गया, है ना, कोडिंग निंजा वाले हो गए। ये आपको अगर बात करोगे टीचिंग वालों में, अगर टीए देते हैं, टीए की सैलरी 30,000 रुपये 3 महीने की है, तो 9 महीने में आप कितना 1 लाख रुपये तो अप टू कमाई लोगे। फिजिक्स वाला, अगर फिजिक्स आती है, इसमें फिजिक्स के डाउट्स या केमिस्ट्री के, मैथ्स के डाउट्स वाले बच्चों को भी हायर किया जाता है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे। हमारे टाइम पे जैसे होता था, एक वेबसाइट आती थी जहाँ पे नोट्स डाल दिया करते थे, नोट्स लिख लिख के वहाँ से हमको पैसा मिल जाता था, ठीक है। कॉलेज के नोट्स डाल रहे, कॉलेज के, उससे पैसा मिल जाता था। तो आप ये नोट्स वाला, टीए वाला काम कर सकते हो, और बखूबी जिस भी फील्ड में आपको करियर बनाना है उसमें ट्राई करो उस चीज़ में घुसने की। नोट्स आज के टाइम तुम देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर आपको दिख जाएंगे जो नोट्स देते हैं, राइट। वो खुद नोट्स नहीं बनाते, कहीं ना कहीं उनकी एक आध वीडियो देखोगे ना, वो खुद ही बोलते पाएंगे कि अरे आपको पता नहीं है बच्चों, मैंने इसमें कितना पैसा लगाया है नोट्स बनाने के लिए, आपको फ्री में दे रहा हूं। तो बस ठीक है, उनको वो तुम्हारे को तो पैसे मिल रहे हैं ना, तुमको चाहिए इंस्टेंट मनी, राइट, इंस्टेंट मनी। 10 to 15 मिनट की आप वीडियो बनाकर भी पैसा बना सकते हो। और ये मैं बता रहा हूं, इंस्टेंट मनी पे ध्यान देना, क्योंकि आपको 1 लाख रुपए कमाने का सोच रहे हो, कम से कम 1 से 2 लाख रुपए मेरे को छापना है इस साल में, अपने कॉलेज की फीस भरनी है।
उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि तुमको एक यूट्यूबर बनना है या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है। ये चीजें साइड बाय साइड इसको रखो, गलत नहीं है। इसके बीच अगर आपको लालच आ गई कि ये 1 लाख से ज्यादा भी मैं बना सकता हूं, एक यूट्यूबर बन सकता हूं, तो तुम कभी नहीं बन पाओगे। 10 to 15 मिनट की वीडियो आप ना दूसरे के लिए बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। और एक वीडियो का मैं आपको बता रहा हूं 200 से लेके 300 और इससे ज्यादा भी मिलता है, तो मिनिमम अगर आप 300 रुपए पकड़ते हो, पूरे साल में अगर आपने 300 वीडियोस भी बना ली तो आप आराम से 90 के 1 लाख रुपए बना जाओगे। लेकिन जरूरी नहीं है इन दोनों चीजों के लिए, जहां भी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, अभी वेट करो। तो इसमें 10 to 15 अगर आपके अंदर लालच आ गई कि यार अरे 300 वीडियो है, 300 वीडियो मजाक थोड़े ना होती है, 300 इंटू 300 रुपए मिल जाएंगे। आप 1 लाख रुपए बन रहे थे, लेकिन आपने लालच कर दी, कह रहा अरे मैं अपना चैनल बनाऊंगा, अपने चैनल पे डालूंगा 300 वीडियो, मैं चल जाऊंगा। नहीं चलोगे। जरूरी नहीं है आप चलो, जरूरी नहीं है आप 1 लाख रुपए कमा पाओ। मेरा YouTube चैनल उठा के देख लो, कोई डार्क रियलिटी ऑफ दिस सोशल मीडिया ना बताए आपको। मेरे चैनल पे शायद होंगी 300 वीडियोस तो आराम से होंगी, प्लस इससे ज्यादा मैं डिलीट कर चुका हूं, शायद ऑलमोस्ट डबल ही कर दी हो डिलीट, है ना, डबल हो इसका नंबर, पता नहीं है क्या है सीन, लेकिन मैंने बहुत वीडियोस डिलीट करी है जो मेरे बारे में जानता है। तो आज भी मैं अगर आपको दिखाऊं, रिवील कर दूंगा, मैंने खुद 1 लाख रुपए नहीं कमा पाया, जबकि मेरे लेक्चर्स पे लाखों व्यूज हैं, फिर भी नहीं कमा पाया। चैनल को मोनेटाइज करवाना, ये करना वो करना, तामझाम इन सब में नहीं पड़ना है। आपको अपनी स्टडीज पे, अपनी डिग्री पे भी फोकस करना है, प्लस आपको 1 लाख रुपए कमाना है। तो 10 से 15 मिनट वीडियोस हो सकती है आपकी, जरूरी नहीं है जो चीज आपको आती है उस पर बनाओ, पढ़ाई की आती है उस पर बनाओ, फैक्ट की आती है उस पर बनाओ, किसी पे भी बना सकते हो। गॉट माई पॉइंट। और बहुत ईजिली कहीं बैठ के कहीं से भी फोन में या लैपटॉप में बना सकते हो और पैसा कमा सकते हो। इतना रेट है मार्केट का, ये मैंने खुद चेक किया है, मैंने खुद भी काम किया है कुछ के साथ, तब बता रहा हूं। और जरूरी नहीं है इसके लिए आपका यूट्यूबर होना, आपको बस मेल डालने होंगे, चीजें वर्कआउट करनी होंगी, जिस भी क्रिएटर को आप फॉलो करते हो उससे बात करना होगा, या जैसा तुम कंटेंट बनाना चाहते हो उनको आपको टारगेट करना पड़ेगा, आपको वीडियोस उनको भेजनी पड़ेंगी। प्लस साइड बाय साइड ऐसा करो कि 2-4 लोगों को और करो, ठीक है, 2-4 आप कस्टमर बना लो, 2-4 यूट्यूबर बना लो जिनके लिए आप नोट्स बना सको, या जिनके लिए आप 10 से 15 मिनट की वीडियोस बना सको। आप किसी भी भैया दीदी को उठा के देख लेना, उनके कुछ चैनल्स हैं, उन पे ऐसी वीडियोस आपको दिख जाएंगी कि 10 से 15 मिनट की वीडियो किसी और बच्चों ने दी है जो कॉलेज के बच्चे थे। तो ये एक तरीका है और ये एक बेस्ट वे है, प्रैक्टिकल वे है, जिससे आप 1 लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हो। नाउ अब बात करते हैं एक और, द फिफ्थ वे, दैट इज थंबनेल और एडिटिंग। जरूरी नहीं ये सब मैंने जो बताया अभी तक, उस सब में आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल गवार वाला हिसाब, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी चीज अगर आपको आती है तो उसमें आपकी मास्टरी होनी जरूरी है, तभी आप उन चीजों को कर पाओगे। लेकिन ये जो फोर्थ वाला, जरूरी नहीं है आप कोई पढ़ाई की वीडियो बनाओ, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकते हो, है ना, कोई भी मतलब समझ, जैसे न्यूज चैनल पे वीडियोस बनती हैं वैसी हो गई, फैक्ट वाली वीडियोस हो गई वैसी। लेकिन थंबनेल और वीडियो एडिटिंग, ये 2 काम भी आप करके, ये दोनों अगर आप किसी को सर्विस देते हो, 1,000 रुपए आराम से कमा सकते हो। अब ये 1,000 रुपए कमाने कैसे हैं? थंबनेल वीडियो एडिटिंग हर कोई तो करवाएगा नहीं, तो आपको उसके लिए चैनल ढूंढना पड़ेगा। जो चैनल पे आपको लगता है कि ये थंबनेल वीडियो एडिटिंग करवा लेगा, इसके चैनल थोड़ा अच्छा ग्रो भी कर रहा है, इसको पैसा आ भी रहा होगा, या शायद ये बंदा कहीं जॉब करता है तो ये हमको पैसे दे देगा, लेकिन ये साइड बाय साइड अपना यूट्यूब चैनल भी बनाना चाहता है, ये इसके थंबनेल और एडिटिंग में थोड़ा सा लो क्वालिटी, तो उसको पिच करोगे पक्का वो मान जाएगा। और 1,000 एक सबसे बता रहा हूं, सबसे कम अमाउंट है। अब कोई आपको बोले अपवर्क पे डाल दो, ये आपको कोई बोले कि आपको फ्रीलांसर पे चले जाओ, वहां चले जाओ, यकीन मानो आप वहां बैठे रह जाओगे, आपको यही नहीं पता कि आपको ऊपर आएगा कब आएगा, क्योंकि एक तो बांग्लादेशी लोग भर जाएंगे उसमें वो देखेंगे कि भाई उनकी बिडिंग जो जा रही है कम जा रही होगी, आपकी बिडिंग ज्यादा होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारा एसईओ करना पड़ेगा, ऊपर आएगी तुम्हारी बिड तब वो जाके दिखेगी। तो आपको इंतजार नहीं करना है फ्यूचर का, कब आएगा, कब दिखेगा, कब हमारे को कस्टमर मिलेगा। हम खुद जाएंगे कस्टमर के पास, 3-4 यूट्यूबर हर बार, एक हफ्ते में ये मान लो कि 4 यूट्यूबर को मेरे को भेजना है मेल, ठीक है, कि थंबनेल और एडिटिंग करवा ले। कभी भी एक कस्टमर पे डिपेंड नहीं रहना है, हमेशा 10-12 कस्टमर रखने हैं या 10-12 क्लाइंट अपने को रखने हैं जो हमारे से एडिटिंग करवा ले। 1,000 रुपये हमारे को बनते रहे पर डे, तो महीने का 30,000 रुपये होता है अगर देखोगे तो अल्टरनेट डेज भी आपको काम मिल जाए। 15 वीडियोज भी आपने जिसपे थंबनेल और एडिटिंग कर दी तो 15,000 रुपए हो गए। अगर इसमें और ज्यादा अच्छी क्वालिटी, धीरे धीरे जैसे जैसे इनमें ही आप क्वालिटी कर लोगे इंप्रूव, चाहे कोई सा भी एक तरीका पकड़ लो और उसमें आपने अगर पूरी क्वालिटी, पूरी ईमानदारी रखी और ज्यादा अपने आप को बनाते गए, तो आप जितना चाहो उतना पैसा बना सकते हो। इन 5 में से कोई चाहे एक तरीका फॉलो करो, चाहे 5 कर लो। अगर आपने 5 कर लिए तो आप एक यूट्यूबर बन सकते हो, एक आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। आप अपना क्या नहीं कर सकते हो, ये 5 चीजें आज मुझे आती हैं तो मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूं। इससे बीच आपको अप डाउन्स आएंगे, क्योंकि ये जो अमाउंट है वेरिएबल है, कोई ज्यादा देगा कोई कम देगा, ये लाइफ का पार्ट है।
धीरे धीरे आप बार्गेनिंग इससे सीखोगे। ये आपको कॉलेज नहीं सिखाएगा, ये आपको ठोकरे खाते खाते खुद ही सीखना पड़ेगा। और ये मैं सिर्फ वीडियो में बता रहा हूं, इससे ज्यादा गंदे गंदे एक्सपीरियंस हो सकते हैं आपके साथ, लेकिन अगर आप अपने काम के लिए ईमानदार हो, डटे हो, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ लेगा। आप हमेशा कुछ ना कुछ चीजें सीखते ही रहोगे जिंदगी में, अपने आप को पुश करते रहोगे, ऊपर ऊपर होते रहोगे। अब जितना सोच सकते हो मैंने इन चीजों में उतना पैसा बनाया है, और जितना आप सोच सकते हो। एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ईमानदारी के साथ। घर बैठ के पैसा नहीं आएगा कि पैरों में पैर डाल के बैठे हो, हाथों पे हाथ लगा के, तो पैसा आ जाएगा। वो दिन भी आएगा, उस तरीके के लिए मैं काम कर रहा हूं, जब मैं कर पाऊंगा मैं वो बता दूंगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं आएगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको घर घर जाना पड़ेगा, आपको क्लाइंट टू क्लाइंट जाना पड़ेगा, आपको अपने लिए काम ढूंढना पड़ेगा, पैसे के पास आपको जाना पड़ेगा, पैसा आपके पास तब आएगा। तो वही चीजें बताइए। अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी, अगर वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, इन सब से पैसा बनाना है, वेब से, डिजिटल मार्केटिंग से, इन सब से भी आप बना सकते हो। लेकिन वही मैंने बोला, फ्रीलांस और अपवर्क पे ढूंढते रहोगे काम नहीं मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा टफ रहेगा आज के टाइम मार्केट में। लोग यूं बता देते हैं, अरे डिजिटल मार्केटिंग कर लो यूं पैसा है, वेब ऐप बना दो यूं पैसा है, ऐप बना दो। अरे बना तो देंगे भाई, बना तो देंगे। चलो हमने सीख भी लिया किसी तरह, पहले तो सीखना मुश्किल, फिर सीख लिया तो हम बना भी देंगे, लेकिन हमसे बनवाएगा कौन? हम कस्टमर्स को कहां ढूंढे, है ना बड़ी चीज। तो ये चीजें भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले इनमें से कोई एक फोकस करो एक पे, और अगर आपके लिए कोई वर्कआउट करती है उस पे पहले जाओ, पैसा थोड़ा सा बनाओ, तब आएगा मजा। ठीक है, फिर चलो देन, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर वीडियोस लगी है कि सच में मैं क्वालिटी दे रहा हूं, सच में मैं चीजें रियलिटी चेक दे रहा हूं, लोगों को सच वाली बातें बता रहा हूं, तो लोगों तक पहुंचने में मेरे को हेल्प करो, शेयर करो, सपोर्ट करो, और क्या बोल सकता हूं। नहीं लग रहा है तो गाली दे के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ।